मुंबई समेत पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। हम सुबह से आपको मुंबई के अलग अलग गणेश पंडालों में जाकर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से गणेश पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है। अलग अलग मंडपों में सजावट की गई है। इसी कड़ी में हम इस वक्त पहुंचे हैं मुंबई के गिरगांव इलाके में, और आप मेरे पीछे जो बप्पा की भव्य मूर्ति देख रहे हैं, ये गिरगांव के राजा की मूर्ति है। और बीते 96 साल से इसी तरीके से बप्पा का यहाँ पे पूजा किया जाता है और पूरे विधि विधान से यहाँ पर बप्पा विराजमान होते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस साल अगर गिरगांव के राजा के थीम की अगर मैं बात करूं तो इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक को 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य अभिषेक वाला जो है वो थीम रखा गया है। साथ ही साथ अगर मूर्ति की विशेषताएं आपको बताऊं तो ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली मूर्ति है। 25 फुट की ये मूर्ति बताई जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे चारों तरफ तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में वो अपने लोगों के बीच में अपने जनता से किस तरीके से संवाद साधते होंगे, उसी तरीके की कुछ झांकियाँ जो है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की आपको तस्वीर दिखाई दे रही होंगी। और एक खासियत यह है कि यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज मुद्रा था उसे महाराष्ट्र के कुल 48 लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो एक तरह से पूरे ही विधि विधान से महाराष्ट्र के सांस्कृतिक तरीकों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जब शिवाजी महाराज के समय में वो अपने लोगों से किस तरीके से संवाद करते हैं। मेरे साथ इस वक्त गणेश लिंगायत मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी हैं मंदिर के। आप बताइएगा कि किस तरीके से जो बप्पा हैं, बप्पा की खासियत बताइए और ये बताइए कि जो गिरगांव के राजा हैं वो बाकी पंडाल से, बाकी गणेश की मूर्तियों से कितने अलग हैं और क्या खासियत है इनकी? गिरगांव का राजा ये पूरी तरह इको फ्रेंडली गणपति है, जो घास, बाद में टोपली, दोरी और मिट्टी इससे बनाया जाता है। और ये पूरी की पूरी 25 फीट की इको फ्रेंडली मूर्ति है, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मूर्ति है और सबसे हेवीएस्ट मूर्ति है। ये है खासियत गिरगांव के राजा की, जो हमेशा फेटाधारी रहता था। इस साल हमने मुकुटधारी इसे इस रूप में आपके सामने दिख रहा होगा। तो खासियत तो यही है कि हम इको फ्रेंडली हमेशा गए 96 ईयर से, 96 वर्ष से हम यही कर रहे हैं कि 96 ईयर से हम लोग इको फ्रेंडली बाप्पा ही बिठाते हैं, क्योंकि लोकमान्य तिलक का यही संदेश था कि हमें लोक उत्सव करना है। तो लोक उत्सव करने के लिए जो लोगों के लिए अच्छा होगा वो होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें पर्यावरण रक्षण ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी के हिसाब से हम मूर्ति साकारते हैं। लेकिन साहब, आपने कहा कि हर साल जो बप्पा जो है वो साफा में दिखाई देते थे, लेकिन इस साल मुकुट बप्पा ने धारण किया गया है। इसके पीछे की कोई खास वजह? इतिहास, जैसे इतिहास को फिर से दोहराना, इतिहास के पन्नों को पीछे पलट के देखना कि हम इतिहास में क्या थे। तो उसी तरह से आप अगर यहाँ पे ये जो सजावट देख रहे होंगे, यहाँ पे एक इतिहास की सजावट है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजा थे, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं तो देश के सबसे बड़ा राजा थे। तो उनकी कुछ यादें यहाँ पे हमने चित्र रूप में यहाँ पे सजाई है। ये पूरा का पूरा डेकोरेशन भी हमने इको फ्रेंडली बनाया है। जो 35 जो गढ़ किले हैं, जो फोर्ट्स रहते हैं, तो फोर्ट पे जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने विजिट किया। वहाँ पे जो कचरा जमा हमें मिला, तो वो कचरा हम लेके आए। उसमें प्लास्टिक के बॉटल्स थे, कुछ पट्टियाँ थी, कुछ घास थे, कुछ कपड़े थे। तो उसी से यहाँ पे हमने ये डेकोरेशन सजाया है, जिसे हमने हमारा राजा एक सामान्य जनता के साथ में कैसा होगा वो ऐतिहासिक क्षण यहाँ पे हमने साकारे हैं। और उसी इतिहास को लेके हमने हमारा जो गणपति बप्पा था, जो 15 साल पहले इतिहास में कैसा था, वो हमने यहाँ पे साकारा है। एक बहुत ही रोचक तथ्य मेरे सामने निकल कर आ रहा है कि आपने यहाँ पर जो महाराष्ट्र के 48 भाषा हैं उनमें राजमुद्राओं को जो है आप यहाँ पे लोगों को दिखा रहे हैं। ये सोच सर कहाँ से आई? ये सोच ऐसी थी कि अगर हम राजमुद्रा देखेंगे तो उसे पढ़ने के लिए हमें एक यानी अच्छा अभ्यास होना चाहिए। तो अगर मैं महाराष्ट्र का किसी भी कोने का रहने वाला हूँ, मैं अगर मालवण का हूँ, मैं अगर पंढरपुर का हूँ, तो मेरे लोकल लैंग्वेज में मुझे अगर राजमुद्रा अगर समझने को मिले तो कैसे होगा।
तो इसी तौर पे हमने डिस्कशन किया, कार्यकर्ताओं ने डिस्कशन किया कि यार राजमुद्रा हमें मेरे लैंग्वेज में मिल सकती है क्या। तो वो हमने डिसाइड किया और बाद में ध्यान में आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद 21 लैंग्वेज बोलते थे। यानी शाहजी राजे जो है उन्होंने खुद कहा था कि मेरे लड़के को 21 भाषाएं आती है। तो हमने वही सोच रखी और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज था, जब स्वराज्य था, तो उस वक्त कौन सी भाषाएं थी, तो वो हमने उसका रिसर्च किया, उसके ढूंढा और बाद में यहाँ पे आपको रोमन भी दिखाई होगा, जो महाराष्ट्र की लैंग्वेज नहीं है, मगर उस टाइम पे रोमन यहाँ पे थे, ब्रिटिश यहाँ पे थे, तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो उस वक्त में जो सब लैंग्वेजेस थी, तो वो 48 लैंग्वेजेस जो महाराष्ट्र में आज भी बोली जाती है, वो यहाँ पे आपको दिखने मिलेगी। पूजा पाठ के अलावा और क्या गिरगांव के राजा और आप मंडप में जो आप लोग काम करते हैं, क्या कुछ सामाजिक काम भी आप लोगों की तरफ से किया जाता है? कोई सामाजिक संदेश आप लोग देना चाहते हैं? जी हाँ, गिरगांव का राजा हमेशा अलग अलग सामाजिक उपक्रमों में आगे रहता है, अग्रसर रहता है। अभी जो रिसेंटली जो रायगढ़ में जो दुर्घटना हुई थी, वहाँ पे हमारे लोगों ने मदद की। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मैं अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो यानी कि मणिपुर हमारे कार्यकर्ता मणिपुर जाके आए। मणिपुर में जो हादसे हो रहे थे, वहाँ पे एक स्कूल में 150 बच्चे जो मेंटली हैंडीकैप थे, तो 150 बच्चे अटके हुए थे। उनकी माँओं की हमने वहाँ से छुटका की, उन्हें 1 महीने का राशन देना, उनको धैर्य देना कि हम आपके साथ में हैं। ऐसा काम भी हम मणिपुर जाके हमारे गिरगांव के राज्य के कार्यकर्ताओं ने करके आए हैं। और बाकी तो वैद्यकीय कार्यक्रम चलते रहता है। वो जो ब्लड डोनेशन कैंप होगा, मेडिकल कैंप होगा, नेत्रदान शिविर होगा, वो सब तो चलते ही रहता है। वो थ्रू आउट ईयर हम लोग करते ही रहते हैं। धन्यवाद सबसे बात करने के लिए। तो ये लिंगायत साहब थे जिन्हें आप सुन रहे थे। इनका खास तौर पे ये कहना था कि ना सिर्फ पूजा पाठ, बल्कि गिरगांव के राजा और उनके पंडाल के जो लोग हैं, वो इस बात में भी विश्वास रखते हैं, सामाजिक कार्यों में विश्वास रखते हैं। और ख़ास तौर पे इसी साल जो रायगढ़ के इरशालवाड़ी में घटना हुई थी, उसके बाद मणिपुर में जो घटना हुई है, वहाँ तक जो मंडप के लोग हैं वो पहुँचे हैं और लोगों तक उन्होंने अपनी मदद पहुँचाई है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP न्यूज़, मुंबई।